हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो सब्जेक्ट है मैथ्स। आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे ऐसे बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन को प्रेस कर दीजिए और उस बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब आज का बेसिकली टॉपिक जो रहने वाला है मैथ्स, जिसको हमने 11th स्टैंडर्ड में जो लिया था और आज वो हमारी ले रहा है मैथ्स 1 या मैथ्स 2। सर दोनों में से पढ़ना क्या है? सर हमारा पास होने का तरीका बताइए, सर हमारा स्कोर करने का तरीका बताइए, सर हमको आउट ऑफ लाना है उसका तरीका बताइए। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं आपके लिए पास होने का तरीका भी बताऊंगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, उन्होंने कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस करना है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जो बच्चों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बच्चा, मैं आपको भी पूरे तरीके से गाइड करने वाला हूं। तो लेक्चर ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस करना नहीं है। आइए हम लोग देखो, इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी एक मैथ्स के ऊपर लेक्चर बना के डाला हुआ है जिसके अंदर हमने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रखा था, कौन से चैप्टर्स कितने मार्क के लिए आता है उसके बारे में डिस्कस कर रखा था, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का रहता है, फिर दूसरा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, बहुत सारी ढेर सारी चीजें वो वीडियो के अंदर मैंने बताई हुई है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग चर्चा करते हैं मैथ्स 1 मैथ्स 2। सर पहले तो बताइए पास कैसे होना है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपका जो पेपर रहने वाला है वो रहता है बेटा 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स के पेपर में से सिर्फ और सिर्फ 80 मार्क्स का जो पेपर है आपको रिटन, हैंड रिटन पेपर, मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको कितने मार्क्स का पेपर रहने वाला है? 80 मार्क्स का। सर फिर ये ऊपर के जो 20 मार्क्स है इनका क्या होगा? ये 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं आपके कॉलेज की तरफ से। अब वो 20 मार्क्स का कॉलेज मोस्टली क्या लेता है बेटा? प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है। उस प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो यहां पर जो हमको पासिंग का क्राइटेरिया है, जो हमारा क्या बेटा पासिंग का क्राइटेरिया है, उसमें से 20 मार्क्स हमको कहां से मिलने वाले हैं? बोर्ड एग्जाम से, आपके कॉलेजेस से मिलने वाले हैं। तो जो कॉलेजेस है, सर मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, सर मेरा कॉलेज के और टीचर के साथ सर अच्छे संबंध नहीं है, तो सर मुझे 20 मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां से। कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम वहां से 20 नहीं, कम से कम 10 to 15 मार्क्स का एक अजम्पशन पकड़ लेंगे। सर 10 से 12 मार्क्स तो ला ही लूंगा सर कोई बड़ी बात नहीं है सर, कुछ ना कुछ करते हैं सर 10 to 15 मार्क्स मेरे मार्क्स वहां से आ ही जाएंगे। तो अब मेरी लड़ाई कितने मार्क्स की है? अब मेरी लड़ाई 80 मार्क्स की है। अब इस 80 मार्क्स को कैसे स्कोर करना है सर? कौन से चैप्टर करके जाऊं सर, कौन से चैप्टर नहीं करके जाऊं सर? इसमें दो पार्ट आते हैं सर, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, जिसमें से सर मैथ्स 1 नाइटमेयर है हमारे लिए। मैथ्स 1 बहुत ज्यादा डरावना है हमारे लिए, बिल्कुल चिंता मत करो। मैथ्स 2 जो आपका हम सबका सहारा बनने वाला है, मैथ्स 2 जो सबकी नैया पार करवाने वाला है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स 2 के अंदर अगर हम देखो, सबसे पहले मैथ्स 2 का डिस्कशन करेंगे। मैथ्स 1 के बारे में भी, मैथ्स 1 के ऊपर भी आने वाला हूं मैं, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले, बट पहले मैथ्स 2 की चर्चा करते हैं। यार ये जो आपका मैथ्स 2 है, मैथ्स 2 आराम से, मतलब बहुत आराम से आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करवाने वाला है। आपका जो 80 मार्क्स का पेपर है वो 40 मार्क मैथ्स 1 का रहता है, 40 मार्क मैथ्स 2 का रहता है। एक ही पेपर रहने वाला है। तो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा कि मैथ्स 1 का अलग पेपर है, मैथ्स 2 का अलग पेपर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा बच्चा। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा जिसमें मैथ्स 1 40 मार्क्स का है, मैथ्स 2 40 मार्क्स का है, बाइफरकेशन रहेगा। तो मैथ्स 2 के ऊपर हम लोग आते हैं। तो देखो मैथ्स 2 जो है आपका विद ऑप्शन बात करेंगे तो 58 मार्क्स का आता है। विद ऑप्शन बात करेंगे तो कितने मार्क्स का आता है? 58 मार्क्स का आता है। तो यहां पर जो आपका सिंपल चैप्टर है, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट वाला चैप्टर, सिंपल फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज लर्न करके जाएंगे, 6 मार्क इन हो जाएंगे। तो उसके अलावा इंश्योरेंस एंड एन्युटी, सर ये भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूं सर। अगेन इसके अंदर भी क्या है? सिंपल फॉर्मूलाज है सर, फॉर्मूलाज लर्न करके जाऊंगा सर। इन 2 चैप्टर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये दोनों चैप्टर में आसानी से कर लूंगा। देखो ये 6 और 4, यहां पर 10 मार्क अपने जेब में हो जाएंगे। कितने मार्क्स हो गए बेटा? 10 मार्क अपने जेब में हो गए, सिर्फ और सिर्फ पहले 2 चैप्टर से। फिर हम देख सकते हैं टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, अगेन ये भी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर्स है।
अगेन ये भी बहुत ज्यादा क्या है बेटा, इजी चैप्टर्स है। इसके अंदर भी छोटे मोटे थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है। लास्ट पेज अंकल का फॉर्मूला है, पास्चेस अंकल्स का फॉर्मूला है, डॉर्विस बाउली का फॉर्मूला है। तो ऐसे कुछ फॉर्मूलाज है जो हम लोग आसानी से लर्न कर सकते हैं और ये हमको 7 and 7 14 मार्क्स आराम से स्कोर करने में हेल्प कर देंगे। देखो 10 मार्क और 14, यहाँ पर 24 मार्क्स की लड़ाई हम लोग कर चुके हैं। 10 मार्क हम लोग हमारे एग्जाम बेसिकली कॉलेज से पकड़े तो हमारी कितने की लड़ाई हो चुकी है, 34 मार्क्स की लड़ाई हो चुकी है। तो बेसिकली हम लोग पास होने के कगार पर तो पहुंच चुके हैं। कितने चैप्टर हो गए अभी तक सिर्फ हमारे, मैथ्स 2 का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर। फिर उसके बाद जो आपका असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग वाला चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 7 है बेटा, 9 मार्क के लिए आता है। क्या हमको इसको छोड़ना है? बिल्कुल नहीं सर, बहुत ज्यादा लेंदी है। अरे रहने दो, मैथ्स 1 के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो उससे कई गुना अच्छा आपको चैप्टर नंबर 7 दैट इज असाइनमेंट का लगने वाला है। भले ही चैप्टर बड़ा हो बट इजी है, लेंदी है बट क्या है बेटा, इजी। इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देगा 9 मार्क्स। ये आपको कितना मार्क्स देने वाला बेटा, 9 मार्क्स। तो अगर हम लोग यहाँ पर मैथ्स 2 की बात करें तो कितने चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए बेटा, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 एंड 7। ये चैप्टर कतई नहीं छोड़ना, ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना। सर तो क्या आप बता रहे हो लीनियर रिग्रेशन, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नहीं करना है? नहीं, इसको भी आपको करना है, बट जो मैंने आपको चैप्टर्स मार्क करके दिए हैं उसको बहुत अच्छे से करना। इसको क्या करना बेटा, बहुत अच्छे से करना। ये आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ा देगा। और जो मेरे प्यारे बच्चे स्कोर करना चाहते हैं, आउट ऑफ लाना चाहते हैं बच्चा, आपने तो ये चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है जो बेसिकली इजी टू स्कोर है। आप लोग जो स्कोर करना चाहते हैं ऐसे सम्स जो है वो फटाफट से सॉल्व कर पाएंगे, फिर मैथ्स 1 के जो ट्रिकी सम्स है उसके ऊपर जा पाएंगे। तो ये चैप्टर इजी टू स्कोर एंड आपके लिए बेसिकली आप जब इनका ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली और कम टाइम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो आपके फिर डिफिकल्ट सम्स में वहां पर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर टाइम बाय करने के लिए ये चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी फिर लीनियर रिग्रेशन वाला चैप्टर है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सारी चीजें रहने वाली है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला चैप्टर है, उसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल से आप अगर नए हो तो जरूर आपको क्या करना है बेटा, वो जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर देना है और नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर देना है, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। उसके अलावा बहुत सारे कॉमर्स से, 12th कॉमर्स से रिलेटेड हमने वीडियोस बना के डाले हुए, उन सब का डिस्क्रिप्शन आपको, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आकाश अग्रवाल क्लासेस का 12th से आने के बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी भी है, उस कम्युनिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही कुछ नया वीडियो आएगा उसके अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर कोई नोट्स है, कोई किसी चीज का पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, तो वो भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है, तो डू नॉट मिस दैट। आगे हम लोग आ जाते हैं, हमारा जो नाइटमेयर है, जो मैथ्स 1 है, इसको लेकर बहुत सारे बच्चे जो चिंता में हैं। सर मैथ्स 1 ने हमारी नींद, रातों की नींद उड़ा दी है सर, हमारी उम्र नहीं है सर, जो हमारी उम्र सर कुछ ऐसी है कि किसी और चीज ने हमारी रातों की नींद उड़ानी चाहिए, यहां पर तो मैथ्स ले रहा है सर। चिंता मत करो, मैथ्स 1 में भी कुछ इजी चैप्टर्स है जो आप आसानी से कर पाएंगे और वो मार्क्स आपको बेसिकली मार्क्स दे पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, मैथमेटिकल लॉजिक वाला चैप्टर है, कितना इजी चैप्टर है। इसके अंदर आपको सिंपल से चीजें लर्न करनी है बेसिकली, तो वो आपका आराम से मैथमेटिकल लॉजिक आपको मार्क्स देने वाला है। 8 मार्क्स आप मैथमेटिकल लॉजिक से आराम से स्कोर कर पाएंगे। मैट्राइसिस जो चैप्टर है ये लेंदी है बट अगेन इट इज इजी टू स्कोर। जैसे हम लोग बात कर रहे थे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग का, वैसे ही आपका मैट्राइसिस रहने वाला बच्चा। भले ही थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, बट क्या आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे? यस डेफिनेटली इजीली मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर प्लीज इन चैप्टर की बात ही मत करो सर, ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा डरावने हैं सर। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। बट बेटा अगर हम लोग बात करें ये चैप्टर्स में, फ्रैंकली स्पीकिंग ये चैप्टर्स में आपको कोई कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बस ये चैप्टर को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
इनके कुछ सेट ऑफ टर्म्स है, इनके कुछ सेट ऑफ स्टेप्स है। अगर ए आया तो बी करना है, डी आया तो जेड करना है, सिंपल सिंपल स्टेप्स है। अगर आप इसको अभी तक इसको लेकर अगर अभी तक इसको आपने पढ़ा नहीं है तो एक बार आप ट्राई तो करो, आप एक बार समझने की तो कोशिश करो, एक चांस तो दो मेरे इन विचारों चैप्टर्स को। आपको ये बिल्कुल नाराज नहीं करेंगे। इजी टू बेसिकली अपीयर है, इजी टू सॉल्व है। कुछ चैप्टर्स है इसके अंदर डिफिकल्ट, मैं मना नहीं करूंगा, कुछ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कुछ टाइप ऑफ सम डिफिकल्ट है, बट एक चीज के वजह से आपको पूरे के पूरे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 चैप्टर्स को आपने क्या नहीं करना है, जज नहीं करना है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन, ये वाला जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज है डिफरेंशिएशन के, बहुत इजी है। आराम से आप चैप्टर नंबर 3 कर पाएंगे, आराम से आप चैप्टर नंबर 4 कर पाएंगे, उसी का कंटिन्यूएशन है। हाँ, चैप्टर नंबर 5 में बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 में अलग अलग 6 एक्सरसाइज है, तो अलग अलग 6 एक्सरसाइज के 6 अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हर एक एक्सरसाइज में नया कुछ सीखने को मिलता है हमको। तो ये चैप्टर नंबर जो 5 है, थोड़ी सी आपके जिंदगी में परेशानी जरूर खड़ी करेगा, बट अगेन इतना डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में के एक्सरसाइज 1, 2 आप आराम से कर पाएंगे। एक बार आपने चैप्टर नंबर 5 को कर लिया तो चैप्टर नंबर 6, 7 आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। अगेन चैप्टर नंबर 6 एंड 7 बहुत छोटू सा चैप्टर है बेटा। चैप्टर नंबर 6 में मेरे हिसाब से कुछ 2 एक्सरसाइजेज है, चैप्टर नंबर 1 में 1 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 7 में 1 एक्सरसाइज है, तो आराम से आप इसको भी कर पाएंगे। तो जो मेरे पास होने वाले बच्चे, जिनको सिर्फ पास होना है, बच्चा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको ऑलरेडी आपका काम हो गया, मैंने आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 7 ये आपका टारगेट रहना चाहिए किसके अंदर, मैथ्स 2 के अंदर। मैथ्स 1 के अंदर आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना और चैप्टर नंबर 4। बट चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कर लिया तो भी आपको वहां से 8 + 8 16 मार्क्स हो जाएंगे। इसमें से आपको जितना आता है आप ट्राई करना, इसको इन चैप्टर्स को ऐसे ही छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट ट्राई तो करो, कुछ ना कुछ तो आएगा। इन चैप्टर्स से रिलेटेड ढेर सारे शॉर्ट वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलने वाले हैं। तो अगेन आपका काम मैं इजी करके देने की 100 नहीं 500% कोशिश करूंगा, बट पहले ही हथियार गिराने हैं क्या, नहीं, लड़ेंगे आखिरी सांस तक, कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। अभी हमारे हाथ में 3 महीने बचे हुए हैं। अभी हमारे हाथ में कितने महीने बच गए बेटा, 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीना हमको जी जान लगानी है, मैथ्स 1 में अच्छे, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पर हमारी गलती क्या होती है बच्चा, मैथ्स को हम लोग पहले तो नजरअंदाज कर देते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट है, हमको मजा आता है अकाउंट सॉल्व करने में, इकोनॉमिक्स है, ओसीएम है, थियरी सब्जेक्ट है, हम लोग मजे मजे से इसको लर्न करने में बैठ जाते हैं। बट मैथ्स, ये डरावना बट बेचारा मैथ्स, क्या करते हैं हम लोग, इसको टाइम देते हैं क्या, नहीं, डर के मारे हम लोग इसको टाइम नहीं देते हैं और फिर हम लोग बाद में पछताते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चा। थोड़ा टाइम आपने मैथ्स को देना चाहिए। मैथ्स के अंदर स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। बस क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो अब आपके पास है। तो जिस तरीके से जो मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं, पहले इन चैप्टर्स को 100% आपको खत्म करना है, फिर बचे हुए चैप्टर्स के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, टैकल करेंगे या उसको कैसे करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो मैंने जो आपको सब चैप्टर्स बताए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। एंड अगेन मैंने आपको बताया ये जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है, इन डिफिकल्ट चैप्टर्स के बारे में भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे कि कौन से वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कौन से वाले एक्सरसाइज को कैसे टैकल करना है, कौन से चैप्टर को कैसे टैकल करना है, इन सब चीजों के बारे में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए। जब आप बेसिकली पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। 3 महीना हमारे पास बचा हुआ है, हम लोग बहुत 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 अच्छे मार्क्स से हमारा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम जो है क्रैक कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको आपका मोटिवेशन गंवाना नहीं है और आखिरी तक पढ़ते रहना है।